अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन दानिश बरान उलमाए दीन मुअज़्ज़ज़ सामिईन बुजुर्गों अजीज बच्चों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम माशाअल्लाह। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में बावाज़े बुलंद हदिया दरूद व सलाम निछावर कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम अम्बाइल इल्मी वल क़िल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये प्यारा इजलास प्यारे हुजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम और उनके गुलामों की याद में रखा गया है। मुझसे पहले आप हज़रात ने हमारी जमात के बावक़ार शोहरा आफाक शायर इस्लाम गुलाम नूर मुजस्सम साहब से उनके मखसूस अंदाज में अच्छा समाअत किया और इंशाअल्लाह मेरे बाद भी इंशाअल्लाह वो आपको सुनाएंगे। मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेकर चंद बातें आपसे अर्ज करता हूँ।
अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका इको कुछ कम करो। अपने पेशरो खतीब ही की तरह मैं भी हुजूर पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मोहब्बत का खिराज पेश कर लूं, क्या कहना है? क्योंकि वक्त इतना हो गया है कि अब इसके अलावा कोई चारे कार है नहीं। अब आप कम से कम खामोश तो हो जाओ। अजीब जलसाई देखिए, ऐसे जैसे बाजार लगा हुआ, बातें खत्म नहीं हो रही। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। प्यारे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम और उनके गुलामों का और उनके दीन का, मजहब इस्लाम का एक ही टारगेट है और वो ये कि लोगों के दिल साफ हो जाएं। क्या कहने हैं? तत्हीरे कल्ब तस्किया नफ्स के लिए ही अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। ये मजहब मुहज़्ज़ब, मजहब इस्लाम इसीलिए अता हुआ और ये इस्लाम के अलम बरदार जितने भी नबी के ग़ुलाम, ये अल्लाह के वली, अल्लाह वाले धरती के पर्दे पे तशरीफ़ लाए हैं। सब इसी मकसद के लिए तशरीफ़ लाए कि लोगों के दिल इनकी तालीमात से रोशन हो जाएं। बेशक बेशक। इसलिए कि दिल ही मैन होता है, दिल अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा हो गया। दिल अगर अच्छा है तो जिस्म का हिस्सा अच्छा है। इसीलिए जनाब वाला आज हम हुजूर सैयदना बल्कि शाह मियां अलैहि रहमत व रिज़वान के दरबार में हाजिर हैं कि अल्लाह ताला इनके फैज़ान से हमारे दिलों को रोशनी दे दे। आमीन आमीन। अब इन अल्लाह वालों का फैज़ान आता कैसे है? अल्लाह वालों का फैज़ान किरणों की शक्ल में आता है और आज के दौर में किरणों को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ दुनिया में अपनी आंखों से आप देख रहे हो किरणों से, किरणों के कमालात मुशाहिदे की दुनिया में है। मिसाल के तौर पे हमारे सीनों के चेस्ट के जो चेकअप होते हैं, एक्सरे वगैरह होते हैं, तो वो एक्सरे किस चीज़ का कमाल है? किरणों का ही कमाल है। ये जनाब वाला देखते हो चंद किरणें उठती हैं इस चूल्हे से, आग दिखाई भी नहीं देती। कौन सा चूल्हा होता है? वो इंडक्शन का चूल्हा देखते हो तो जनाब वाला देखते हो ना आग दिखाई देती ना धुआं दिखाई देता, एक बटन ऑन होता है, चाय आपकी बन जाती है मिनटों सेकंडों में। क्या कहने हैं? कैसे? ये चंद किरणें हैं जो किरणें निकलती हैं मादी दुनिया की, और इनका टारगेट होता है पतीली का मिक्सचर। उस टारगेट को, ये टारगेट सेट होता है इनका, वो टारगेट को अचीव करती हैं, टारगेट को जनाबे वाला हिट करती हैं और मकसद पूरा हो जाता है। ये किरणों का कमाल होता है जो दिखाई भी नहीं देती और काम पूरा हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे हुजूर प्यारे नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ारे अक़दस से रूहानी नूरानी किरणें निकलती हैं। क्या कहने हैं? सुभान माशा अल्लाह। माशा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह।
और उनका गुलाम दुनिया के चाहे किसी भी हिस्से में हो, वो किरणें निकलती हैं और जनाबे वाला उन किरणों से उनके गुलामों के सीने रोशन हो जाते हैं। वो जनाबे वाला चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर ही हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान शरीफ में, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर आ गया है और रोशन किताब। माशाअल्लाह। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर, अल्लाह नूर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया और फिर अल्लाह के नूर से तमाम दुनिया में ये नेक बंदे जितने भी हैं सब उसी नूर से चमके हैं। करबला वाले सैयदना इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हुसैन करीम और जनाबे वाला सैयदना गौसे आज़म, मीर मीरा, पीर पीरा, शाह जीला, गौसे पाक, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाद लामकानी, सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी, सैयदना ख्वाजा ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान, सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज, मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी, सैयदना शेख निज़ामुद्दीन महबूब इलाही देहलवी, सैयदना अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, सैयद सालार मसूद गादी, मखदूम शाह मीना और यहाँ तक के हमारे हुजूर सैयदना शाह बल्खी मियाँ अलैहि रहमत व रिदवान, जितने भी अल्लाह वाले धरती के पर्दे पर हैं, ये सारे के सारे हुजूर के नूर से चमके हैं। और फिर इन्होंने जनाबे वाला उस लाइट को आपको प्रोवाइड किया है। और ये यहाँ हैं या आला हजरत सरकार यहाँ से दूर हैं या गौसे पाक यहाँ से कई हजार किलोमीटर के फासले पे हैं, मगर इन मज़ारों से, अल्लाह वालों के इन रोज़ों से रूहानी और नूरानी किरणें निकलती हैं और उनका टारगेट होता है मोमिनों का सीना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब रात के 2 बजे इस तरह की बातें शायद समझ में ना आए, इसलिए रात के 2 बजे चूंकि ये टाइम तकरीर करने का नहीं होता, तकरीर करने और सुनने वाले बेहतर जानते हैं कि ये टाइम बहुत ज़्यादा डीप में जाने का नहीं होता है। सरसरी बातें करके किसी जनाबे वाला आपको चंद बातें समझा दी जाएं, चंद समझ ली जाएं और आप भी रुखसत, हम भी रुखसत, तो बहुत मुमकिन है कि इस तरह की बातें आपकी समझ में ना आए, मगर ये सच्चाई है। आपकी समझ में आए या ना आए जनाबे वाला, मगर सच्चाई यही है कि आपने बड़े पीर रोशन ज़मीर को पुकारा, किरणें निकली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, टारगेट सेट है और टारगेट है मोमिन का सीना। अब वो चाहे उनका गुलाम बनारस में हो, कोटवा में हो जनाब वाला, या जौनपुर में हो या लखनऊ में हो या कहीं भी हो, वो किरणें वहाँ से निकलती हैं इस गुलाम के सीने के बीच में और मुस्तफ़ा जान रहमत के मज़ार मुअल्ला से उठी हुई किरणों के दरमियान चाहे लाख बनारस पड़ जाए, लाख जौनपुर पड़ जाए, लाख कानपुर पड़ जाए, लाख मुरादाबाद पड़ जाए, कोई माइक जनाबे वाला कोई इसका कोई टेंशन नहीं है। इनका टारगेट सेट है और वो टारगेट है मोमिन का, यानी नबी के गुलाम का या गौसे आदम के गुलाम का सीना। वाह। और जब वो सीना रोशन हो जाता है तो ये चौराहे पे जनाबे वाला हाथ उठा उठा के कहता है, सीना चौड़ा करके कहता है कि मुझ पे मदीने वाले मुस्तफ़ा का फैज़ान आ गया है, बगदाद वाले गौसे आदम का फैज़ान आ गया है, मदीने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत के नूर की तजल्लियों ने इन सीनों को रोशन कर दिया है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम बहर कैफ, ज़ाहिर में और बातिन में मकसद एक ही है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हमारे नबी हो, चाहे वो नबी के प्यारे प्यारे गुलाम हो, कि ये दिल रोशन हो जाए। क्योंकि लोगों अगर दिल रोशन है तो जिस्म का हिस्सा रोशन है, और जब जिस्म का हिस्सा रोशन होगा तो एक अच्छा समाज दुनिया के सामने आएगा। हज़रात मोहतरम, दिल रोशन तो ज़बान रोशन, दिल रोशन तो हाथ रोशन, दिल रोशन तो पाँव रोशन। एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट, हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। ये साइंस का जनाबे वाला उसूल है कि ये दिल जिस्म का हुक्मरान है, एक एक हिस्से का हुक्मरान है। ये बात आज की साइंस कहती है, मगर 1400 साल पहले विदाउट एनी मीटर कंप्यूटर और विदाउट एनी थर्मामीटर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बहुत प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाया था, अला इन्न फी जसदिल इंसानि लमुज़ग़ा इज़ा सलुहा सलुहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदा फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। मेरे नबी फरमाते हैं आज से 1400 साल पहले आमिना के लाल बगैर मीटर कंप्यूटर और थर्मामीटर के मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मेरे पैगम्बर
पैगंबर के इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है, और वो गोश्त का लोथड़ा अगर अच्छा होता है तो पूरी बॉडी अच्छी होती है, और गोश्त का वो लोथड़ा अगर बिगड़ जाता है तो पूरी बॉडी बिगड़ जाती है। किसी ने पूछा, या मुस्तफ़ा, गोश्त का वो लोथड़ा जिसकी सेहत और फसाद पर पूरी ह्यूमन बॉडी का इन्हिसार है, सरकार उसे क्या कहा जाता है? तो मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, अला वहियल क़ल्ब, सुनो सुनो वो दिल है। दिल अच्छा तो सुभान अल्लाह जिस्म का हिस्सा है। एक बात तो ये हो गई कि दिल को रोशनी दो, इस दिल को जनाब वाला मुस्तफ़ा की तालीमात से और मुस्तफ़ा जान रहमत के नूर से रोशन करो। ये दिल रोशन हो गया तो अल्लाह की कसम मकसद हासिल हो जाएगा, टारगेट अचीव हो जाएगा। जब दिल रोशन हो जाता है सुभान अल्लाह, तो हाथ खुदा की कसम किसी जुल्म सितम जबर इस्तिबदाद के लिए नहीं उठते। जब दिल रोशन हो जाता तो पाँव किसी हराम चीज की तरफ नहीं बढ़ते। जब दिल रोशन हो जाता तो ज़बान जब भी चलती है तो अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए चलती है। हज़रात मोहतरम, जब दिल रोशन हो जाता है तो खुदा की कसम सोच भी बड़ी अच्छी हो जाती है। आज लोगों का दिल रोशन नहीं है, यही वजह है। चारों तरफ फितना और फसाद है, चरमराई दुनिया है, हिलता हुआ समाज है, मुस्तरब आलम है, मुस्तरब आलम है। खुदा की कसम इस बेचैन समाज को अगर स्थिरता देनी हो, इस बेचैन समाज को अगर इस्तेहकाम देना हो, तो मुस्तफ़ा जान रहमत का नूर और मुस्तफ़ा की शिक्षा पूरे ज़माने में। वाह वाह, ये दिल रोशन हो गया तो समझो सारा समाज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जा। हाँ, सुनते रहो। टाइम ही कितना है? 40-45 मिनट बोलेंगे और कितना बोल लेंगे? तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? बैठे रहो थोड़ी देर ऐसे। तो एक बात तो हो गई जनाबे वाला कि दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा। क्या कहना? और इसी काम के लिए अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को भेजा। मेरे नबी को भी इसीलिए भेजा। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 4थे पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह फरमाता मोमिनों पर अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मोमिनों में अपना एक रसूल भेज दिया, जो रसूल तुम्हारे दिलों को का तज़किया फरमाता है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी आए तो जनाबे वाला देखा नहीं तुमने क्या हाल हो गया। वो परिवर्तन लाए हैं समाज में, वो परिवर्तन लाए हैं दुनिया में। तुमने क्रांतिकारियों के नाम बहुत सुने होंगे, शौर्य वीरों के नाम सुने होंगे तुमने जनाबे वाला, बड़े बड़े समाज सुधारकों के नाम सुने होंगे तुमने जनाबे वाला, बहुत डेवलपमेंट करने वाले लोगों के नाम सुने होंगे, और समाज में बड़े बड़े बदलाव लाने वाले, परिवर्तन लाने वालों के नाम सुने होंगे। स्टैचू लगे पड़े जगह जगह, ये फलां साहब है जो समाज में बदलाव लाए थे, ये फलां साहब है जो समाज में बदलाव लाए थे, ये फलां साहब हैं जो समाज में बदलाव लाए थे। लेकिन मेरी नजर में पर्सनली वो लोगों, अगर इस समाज में ह्यूमन सोसाइटी में सबसे बड़ा बदलाव अगर कोई लाया है तो अल्लाह की कसम मदीने वाला महबूब लेके आया है। आमिना का लाल है जिसने जमाने में सबसे बड़ा इनकलाब बपा किया है। मोहतरम, जिसने जनाबे वाला जहन्नमियों को जन्नती बना डाला, आदम के बेटों को इंसान, क्या कहना? वाह वाह वाह। कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरात बांट दी। सबसे पहले अहिंसा का पाठ इंसानों को अगर किसी ने पढ़ाया तो हमारे नबी ने पढ़ाया है। जियो और जीने दो का पहला फार्मूला अगर किसी ने दिया है दुनिया में तो जनाबे वाला पहले हमारे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पेश किया है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा समाज सुधारक, जन सेवा और मानव सेवा करने वाला, सबसे पहले जो सबसे बड़ा अजीम शान जलीलुल कद्र अंदाज में अगर कोई आया है तो मेरा मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाया है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया और खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। और खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को रात मोहतरम मुर्दों में जिंदगी की रूह फूंक दी मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा जान रहमत ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो इनकलाब बपा हुआ कि क़यामत तक इंसान इस इनकलाब को फरामोश नहीं कर सकता है। आमिना के लाल का जब नाम लिया जाएगा तो अल्लाह की कसम कई कई बार सर को जनाब दिल को झुकाना पड़ता है इंसान को। ये पढ़े लिखों की बोलियां होती हैं, जाहिलों को कोई मतलब नहीं, जाहिलों से मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। वो जो गाखा गाखा याद ना हो, जिन्हें ABCD मालूम ना हो, जिन्हें अलिफ से लठ याद ना हो, वो मेरे नबी की हकीकत को क्या जान सकता है जनाबे वाला। ये फैशन बन गया है जमाने का, जिसे देखो हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है। टीवियों के पर्दों पे डिबेटें हुजूर के ही बारे में होती हैं, मादल्ला ऐसद बार मादल्ला हज़रात मोहतरम। हालांकि इस पे भी कोई एतराज़ और आपत्ति हमें नहीं है कि टीवियों पे हुजूर के खिलाफ ही डिबेटें क्यों होती हैं हज़रात, क्योंकि हमें मालूम है ये बात हम जान चुके हैं कि जनाबे वाला हमेशा पत्थर उन्हीं पेड़ों पे मारे जाते हैं जिन पेड़ों पे फल हुआ करते हैं। मैंने आज तक किसी पागल को बबूल के पेड़ पे पत्थर मारते हुए नहीं देखा, मगर आम का पेड़ है जो हर वक्त निशाने पे रहता है, आम का पेड़ हर वक्त निशाने पे रहता है हज़रात मोहतरम। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ किसी और का नाम नहीं आता, किसी पे डिबेटें नहीं होती, किसी के खिलाफ डिबेट नहीं होती, कोई चर्चा में नहीं है, मगर जब भी नाम लिया जाता तो मेरे हबीब का नाम लिया जाता है, मेरे महबूब का। क्योंकि दुनिया के पर्दे पे सबसे ज्यादा समरावर और दुनिया के पर्दे पे सबसे ज्यादा फल वाला अगर कोई रसूल है तो अल्लाह की कसम हमारा मुस्तफ़ा है, आमिना का लाल है हज़रात मोहतरम। उनकी क्या उपलब्धियां हैं ये आपको सबको मालूम है, सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, मगर मैं जनाब इस मुख्तसर सी तकरीर में प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हीं उपलब्धियों में से चंद बातें अर्ज करना चाहूँगा। लोगों का इन जाहिलों से हमें क्या लेना देना जो मुस्तफ़ा जान रहमत की शान में तरह तरह की गुस्ताखियाँ कर देते हैं। अबे तुम क्या जानो, हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती हज़रत मुस्तफ़ा जान रहमत को पहचान न सकी। सुभान अल्लाह। आदम 6 लाख भाषाओं का एक्सपर्ट, बाबा आदम इंसानों का बाप, कई लाख ज़बानों का माहिर है। सुभान अल्लाह। मगर मुस्तफ़ा की हकीकत को वो भी ना पहचान सके। हज़रत नूह इतने इल्म वाले हैं जनाबे वाला, उस ज़माने में उन्होंने कश्ती बना डाली थी जिस ज़माने में कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था। आज कश्ती के कुछ हिस्से टर्की के पहाड़ों पे मिल गए हैं, तो साइंस वाले भी हैरान हैं कि इतने उस ज़माने में इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बन कैसे गई। हज़रत मोहतरम इतना इल्म वाला हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम भी मुस्तफ़ा जान रहमत की हकीकत को पहचान न सका। अल्लाह ने इब्राहीम खलीलुल्लाह को बड़ा इल्म अता फरमाया, मगर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह भी मुस्तफ़ा जान रहमत की असलियत, उनके रियलिटी को और उनके फैक्ट को पहचान न सके। इस्माइल ज़बीहुल्लाह जैसी हस्ती मुस्तफ़ा जान रहमत के फैक्ट और उनकी हकीकत को पहचान न सकी। हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक करार दे दिए गए। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सन्नअत लबूसिल लकुम। हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जनाबे वाला टेक्नोलॉजी का मालिक बना दिया था। वो लोहे को न भट्टी और भट्टे की ज़रूरत नहीं थी, न खैरात मशीनों की ज़रूरत थी। वो लोहे को लेते थे और हाथ में यूं रस्सी की तरह बढ़ देते थे तो सरिया बन जाता था, और जरा वो उंगलियों को घुमा देते थे तो एंगल बन जाती थी, और वो जरा जनाबे वाला उंगलियों को जरा राउंड शक्ल में ले आते थे तो जनाबे वाला नट और बोल्ट तैयार हो जाते थे। ऐसा हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक हज़रत दाऊद भी हमारे नबी की हकीकत को पहचान न सके। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब दाऊद जैसा इल्म वाला नबी को पहचान न सका, जब हज़रत आदम जैसा जनाबे वाला इल्म वाला मुस्तफ़ा की हकीकत को पहचान न सका, तो जिसे काखा गाघा याद ना हो, जिसे अलिफ बेते नहीं मालूम हो, जिसे ABCD नहीं मालूम हो, वो जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत को पहचान पाएगा, हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा की हकीकत को पहचान पाएगा। अरे बड़े बड़े इल्म वाले जनाबे वाला, ये देखिए आप हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितना इल्म दिया था। तुम रात को ख्वाब देख लो और सुबह को मुस्तफ़ा हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम से उस ख्वाब का टारगेट पूछ लो, मगर इतना इल्म वाला हुजूर की हकीकत को पहचान न सका। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम तो इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे, अल्लाह अल्लाह, उनके इल्म की ये शान थी कि वो बड़े बड़े सब मेडिकल सूरमा जनाबे वाला उनके सामने सरेंडर हुए पड़े थे। वो जनाबे वाला हाथ को किसी अंधे पे लगा दिया करते थे। खुद फरमाते हैं कुरान शरीफ में, मेरा अल्लाह फरमाता है,
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व उब्रिहुल अकमह व उकमिहुल व उब्रिसुल व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम की बात अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से बयान फरमाता है। इरशाद फरमाता है कि हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम कहते थे कि मैं अंधे को सही कर देता हूँ और बड़ी बीमारी वाले को अपने हाथ से शिफा दे देता हूँ और मुर्दे को अल्लाह के हुक्म से खड़ा कर देता हूँ, जिंदा कर देता हूँ। और इतना ही नहीं, हजरत ईसा तो यहाँ तक कहते थे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। मैं जनाबे वाला फरमाते हैं मैं इतना भी बता देता हूँ कि तुम्हारे घरों में क्या रखा हुआ है, कौन से कोने में कौन सी चीज छुपी हुई है। छोटे छोटे बच्चे उनसे पूछने आते थे, तफसीरों में लिखा है कि हमारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है। हजरत मोहतरम कुल मिला के इतना इल्म वाला भी मुस्तफ़ा जान रहमत को पहचान न सका तो ये जाहिल समझेगा कि मुस्तफ़ा क्या है जनाबे वाला। हजरत अबू बकर सिद्दीक न पहचान सके, उमर फारूक आदम, उस्मान गनी, मौला अली जैसी हस्तियां, हजरत अली को जनाबे वाला इतना इल्म था, इतना इल्म था, इतना इल्म था हजरत मौला कायनात को कि एक दिन मिंबर पे खुद इरशाद फरमाते हैं अम्मा दून अर्श जो चाहो वो आज मुझसे पूछ लो। हजरत मोहतरम एक आदमी बीच मजमे से खड़े होकर आपसे पूछता है अली जो चाहो वो पूछ लूं कि हाँ जो चाहो वो पूछ लो। तो जनाबे वाला कहता है कि ये बताओ अली कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है। हजरत मोहतरम इल्म हैवान का सवाल आज से 1400 साल पहले हजरत अली से, जबकि इल्म हैवान की किताबें नहीं आई, जूलॉजी की किताबें नहीं आई हैं, बोटनी की किताबें नहीं आई हैं, हजरत मोहतरम हैवानात के इल्म की किताबें नहीं आई हैं, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत के अली से एक शख्स ये पूछता भरे मजमे में ये बताओ कौन सा जानवर अंडे देता और कौन सा जानवर बच्चे देता है। एक सेकंड की देर लगाए बगैर मौला अली ने इस मसले का हल कर दिया और ये भी नहीं कहा कि ये इशू मुझसे संबंधित नहीं है, नमाज की बात पूछो या रोजे की बात पूछो, ये नहीं फरमाया। एक सेकंड की देर लगाए बगैर मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि जिस जानवर के कान बाहर को निकले होते हैं वो बच्चे देता है और जिस जानवर के कान अंदर को सिमटे होते हैं वो अंडे देता है। हजरत मोहतरम आप पढ़ के देख लीजिए, 3 सवाल यही सेम सवाल और खुदा की कसम सबके अलग अलग जवाब मौला कायनात ने उसी मजलिस में अता फरमाए। इतना इल्म वाला अली हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा की हकीकत को पहचान न सका। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। गौसे आदम मीरे मीना पीरे पीना शाह जीना गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहवाद लामकानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनके इल्म की ये शान है कि वो माँ के पेट से ही 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए थे। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए थे और जनाबे वाला उनके इल्म की ये शान है। उन्हें 20 साल मदरसों में बैठ कर पढ़ा बड़े पीर रोशन ज़मीर ने, अल्लाह ने उन्हें कुतुब बनाया और जनाबे वाला उनके इल्म की ये शान कि एक एक आयत की उन्होंने 30 तफसीरें एक एक मजलिस में बयान फरमाई। मगर वो भी मुस्तफ़ा जान रहमत की हकीकत का इदराक न कर सके कि मुस्तफ़ा जान रहमत हैं क्या, मुस्तफ़ा की हकीकत क्या है। हाँ हाँ, और बेशक जनाब कौन समझेगा। ये देखो तुम्हारा साया मेरा साया, मगर ये रसूल पाक हैं, इनका साया ही नहीं। पूछना चाहते हो जनाबे वाला बताओ बताओ पूरी दुनिया का साया है, इनका साया क्यों नहीं है जनाबे वाला। कौन समझेगा जनाबे वाला इन्हें। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तवज्जो है आपकी थोड़ी देर, वाह 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 है तवज्जो। सीरत की चंद बातें कर लेते हैं। हालांकि ये टाइम जनाबे वाला सूट नहीं करता है कि मैं तकरीर बड़ी तफसीली है जनाब वाला बड़ी निकाती करूं। हजरात मोहतरम मुझे 15-20 मिनट और लेना है आपका। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपको अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छा मजमा है आपका माशाअल्लाह। अल्लाह खूब आपको शाह बल्खी मियां अलैहि रहमत व रिज़वान के फैज़ान से माला माल फरमाए। उनकी मोहब्बत में आप तशरीफ़ लाए।
है। मगर ये इस बात की बड़ी हैरत हुई कि 11 बजे तो जलसा ही शुरू हुआ है, 11 बजे जलसा ही शुरू हुआ है, जबकि लॉकडाउन के बाद में 12 बजे 1 बजे पूरे भारत में जलसे ही डाउन हुए जा रहे हैं, मगर यहाँ तो जलसा ही 11 बजे शुरू हुआ। तो जनाबे वाला पहले तो हम समझते थे कि सुबह बनारस शाम अवध, अवध की शाम और बनारस की सुबह देखने लायक होती है, मगर अब ऐसा लग रहा है कि जनाबे वाला सुबह बनारस के साथ साथ रात शबे बनारस भी जोड़ना पड़ेगा कि जनाब बनारस की सुबह भी अच्छी और बनारस की रात भी अच्छी, बनारस की रात भी अच्छी, कि 11 बजे यहाँ जलसा शुरू हो रहा है। बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ आपसे कि ये मुस्तफ़ा हैं, कौन समझेगा इसे जनाब। आज फैशन बन गया है कि जो चाहता है देखने का ना भालने का, सूरत देखो तो 12 बज रहे हैं, देखने का ना भालने का, और जनाबे वाला जिसे देखो वो मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियाँ करता हुआ नजर आता है। हजरात आज हमें इस मौके पे ये समझना होगा, जवाब देने के लिए दुनिया को कि हमारे नबी की शान क्या है। हर एतबार से हमारा नबी नंबर 1 है। तुम देखो तो सही, बताओ तुमने एक सवाल करना, अगर एक बहुत अंदर की गहरी बात समझ सकते हो तो जरा मचल के सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो। देखो दुनिया में खरबों लोग आ गए, ये बड़ी बड़ी हस्तियां, ये महापुरुष, बड़ी बड़ी हस्तियां, महापुरुष जिन्हें तुम कहते हो, मगर इस एतबार से मेरा नबी आज भी नंबर 1 है। किस एतबार से? इस एतबार से आज भी इंसानों की दुनिया में से एक इंसान, फलासफरों की दुनिया में से एक फलसफी, नबियों की दुनिया में से एक नबी, और रसूलों की दुनिया में से एक रसूल ला के दिखा दो जो मेरे नबी की टक्कर का हो, जो मुस्तफ़ा जान रहमत की मुहादात में खड़ा हो। इस एतबार से, कौन से एतबार से? इस एतबार से कि दुनिया में खरबों अरबों लोग आए, न जाने कितने महापुरुष आए, मगर हम जनाबे वाला देखते हैं कि हिस्ट्री में चाहे कितना ही बड़ा महापुरुष हो, हिस्ट्री में उसके 10 वाकयात मिलते हैं, सिर्फ 10 वाकयात मिलते हैं कि साहब 25 जनवरी को इनके साथ ये घटना हो गई थी, 5 अप्रैल को इनके साथ ये हो गया था, 6 मार्च को इनके साथ ये हो गया था, और 25 जून को इनके साथ ऐसा हो गया था, और 11 फरवरी को इनके साथ ऐसा हो गया था। और बस यही घटनाएं, चंद घटनाएं रहती हैं हर आदमी की जिंदगी में। हालांकि कैमरे मौजूद हैं, 24 घंटे किसी के ऑन रिकॉर्ड है नहीं, 24 घंटे ऑन रिकॉर्ड आज नहीं है न, कैमरे बहुत जबरदस्त 200 मेगापिक्सल, 300 मेगापिक्सल जनाबे वाला, कैसे कैसे कैमरे हैं, मगर किसी की 24 घंटे की लाइफ जनाबे वाला ऑन रिकॉर्ड नहीं मिलेगी आपको। किसी भी महापुरुष की, किसी भी महापुरुष की आप गौर कर लेना, 40 साल की उम्र हो या 50 साल की उम्र, 60 साल की उम्र हो या 70 साल की उम्र, मगर पूरी उम्र रिकॉर्ड में नहीं मिलेगी आपकी। आपको रिकॉर्ड में, हिस्ट्री में पूरी उम्र 10 वाकयात मिलेंगे कि 25 जनवरी को ऐसा हो गया था, 5 अप्रैल को ऐसा हो गया था, 6 जून